लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों बहुत बहुत प्रणाम और आपका स्वागत शनिवार के रामचरित मंथन के निमित्त कार्यक्रम में। तो संवत 2078 का ये अंतिम शनिवार है आज हमारे इस मंच पर। तो पिछले 1.5-2 महीने से रामचरित मानस के विभिन्न पात्रों पर बात हो रही है और आप सबके विद्वानों ने विभिन्न पात्रों पर बात की। उसकी सबकी यूट्यूब लिंक वगैरह बन गई है और सारे में जो वक्ता हैं उनको देख चुके हैं। तब तक हमने स्वयंप्रभा, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, मंदोदरी, मेघनाद, रावण, केवट, जामवंत, शत्रुघ्न, काकभूषण जी, मंथरा, भरत जी, उर्मिला और माता कैकेयी आदि पात्रों पर विद्वानों से चर्चाएं सुनी। तो फिर मेरा मन ये हुआ कि मानस में इतने सारे पात्र हैं तो उसका एक 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 कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जरा किया जाए। और उसका हिंदी में बड़ा दाकड़ शब्द है विहंगा, मुझे तो बोला भी नहीं जाता, विहंगावलोकन है। सो विहंगा, अच्छा ऐसा बोलना है तो आदमी को, सुनने वालों को पता लगता है कि पढ़ा लिखा है, इसलिए कई बार ऐसे शब्द बोलने चाहिए, नहीं तो लोग समझते हैं क्या अनपढ़ बैठ गए। तो विहंगावलोकन और अंग्रेजी में अच्छा है बर्ड्स आई व्यू, राइट, सेम थिंग। बर्ड्स आई व्यू एंड विहंगावलोकन क्या अलग अलग है। तो जैसे कोई चिड़िया ऊपर उड़ रही हो और देख रही हो जमीन पे कि क्या हो रहा है, तो वो विहंग अवलोकन, तो एक विहंग अवलोकन किया जाए। तो आज का जो मेरा गोल है वो बड़ा, एक तरह से कहिए कि आपको बड़ा एम्बिशियस गोल है। एम्बिशियस गोल से मेरा मतलब है कि बालकांड के पहले 2 से चौपाई से श्लोक से कह लीजिए और अंतिम श्लोक तक, उत्तरकांड तक मैं सारे पात्रों को 30-40 मिनट में उनका इवन नाम भी पढ़ लूं तो मेरे ख्याल से अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं सबके नाम आपको पढ़ते जाऊंगा और आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि बहुत से नाम छूट जाएंगे। तो आप पर संभव हो तो उन नामों की लिस्ट बनाते जाइए जो मुझसे छूटते जा रहे हैं, और ताकि उसको मैं इसको अपडेट कर लूं, ताकि कम से कम लिस्ट तो हो सारे पात्रों की। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अपनी बातचीत तो इनफॉर्मल होती है, गपशप ज्यादा और मतलब की बात कम। किसी की कोई कमेंट अभी तक नहीं? अच्छा, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है जो अभी आदरणीय पंडित कमलेश जोशी जी ने किया था। कहाँ गए जोशी जी? हाँ ये रहे। ठीक है, अभी मानस में कुछ लोगों की बातें होती है जैसे नहुष हैं, तो ये मानस के पात्र है कि नहीं, ऐसे पौराणिक लोगों का उल्लेख है, तो उनका पात्र की पात्र माने या ना माने, किसको पात्र माने। तो वो एक बड़ा बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन होता है कि हम, नाम तो बहुत सारे हैं, अब किसको पात्र माने और किसको ना माने। तो ये एक प्रश्न है, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। तो उसको जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है उत्तर अपने आप आ जाए। अगर वही हमें नहीं पता कि हम किसको पात्र माने या किसको पात्र ना माने, तो फिर जो दूसरा मेरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बिकम्स इररिलेवेंट। दूसरा मेरा प्रश्न है कि कौन सा पात्र
कि कितने पात्र हैं। कितने पात्र तो की बात तो तब होगी ना कि जब हमें पता हो कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। तो कुल मिला के कितने पात्र हैं, जो भी हम जिसको हम पात्र समझते हैं। अब जब हम इसकी व्याख्या दे रहे हैं कि पात्र कौन है और कितने पात्र हैं, तब हम उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो इसी विषय पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि हम मानसिक पात्रों को कैसे समझें और उनका कैसे अध्ययन करें या उनको कैसे जानें। किसी एक पात्र पे तो हम बात करेंगे नहीं, नेक्स्ट स्वाभाविक है। अगर सारे पात्रों की बात करनी है आदि से अंत तक तो और हर पात्र में बात करेंगे, वो तो वर्षों का प्रोजेक्ट है। और ऑलरेडी आप में से कई मित्र विभिन्न पात्रों पर बात कर चुके हैं। तो करीब मैंने कुछ इसका प्रैक्टिस नहीं की, कितना समय लगेगा, तो 35-40 मिनट में इसका विहंगावलोकन करने का प्रयास करूंगा। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, आपकी क्या विचार हैं। और बाद में जो एक मन में भाव आया, पहले आपसे बात की थी कि अगर सफिशिएंट क्वालिफाइड लोग रुचि रखता हूँ तो एक मानस के पात्र पे हम लोग सब मिलकर एक किताब की रचना करें। अब वो किताब में क्या होना चाहिए, कौन से पात्र होने चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, उस पर आज एक इनफॉर्मल चर्चा करेंगे। आज कोई डिसीजन नहीं करेंगे, बट विल जस्ट डिस्कस इन जनरेट आइडियाज। दैट्स द थॉट। और तो लगता है कि वायबल प्रोजेक्ट है तो फिर उसको विल गिव अ स्ट्रक्चर और विल थिंक दैट हाउ डू वी डू इट। ठीक है, चलिए, जय श्री राम, प्रणाम आपका। अब तो हम लोग तो अनाड़े लोग हैं, तो हमें तो ये एक लाठी का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं अपनी लाठी को लाता हूँ आपके सामने ताकि उसके सहारे चल सकूँ। इसको आजकल की भाषा में पावर पॉइंट कहते हैं। पहले वैसाखी कहते थे, अब उसको पावर पॉइंट कहने लग गया है वो बात वही है। तो यह मानस के पात्र का एक विहंगावलोकन, देखिए यही टाइपोग्राफिकल है यहाँ। तो मानस के पात्रों को समझने के लिए मैंने सोचा कि कोई तरीका है कि इनका वर्गीकरण किया जाए, some sort of classification। तो मैंने कोई बहुत प्रयास नहीं किया इस पर रिसर्च करने का। तो हमारे रामायण केंद्र के बड़े विद्वान मित्र जो डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव हैं भोपाल में, तो कल मैंने उनसे फोन पर बात की तो बोले हाँ मुझे इस पर बहुत काम हो चुका है और कई प्रकार के वर्गीकरण है ना, थोड़ी बहुत चर्चा हुई। पर उनसे मैंने बात की उसके पहले ये सब मैं अपने हिसाब से इस पर थोड़ा अपना विचार बना चुका था। तो मैंने सोचा मानस के पात्रों को इन कैटेगरीज में या इस प्रकार क्लासिफिकेशन देखें तो शायद हमें सब पात्रों को समझने में सरलता रहेगी। तो एक तो हम देखते हैं, एक तो पात्र है जो परिवार हैं, अयोध्या का महाराज दशरथ का परिवार। तो उसमें अब इसके पीछे क्या सोच मेरे रही मुझे पता नहीं, पर ये रहा कि कम से कम इस तरह से करेंगे तो कुछ छूट नहीं जाएगा शायद। एक तो महाराज दशरथ का परिवार हो गया, ठीक है। फिर दूसरा गया राजा जनक का परिवार। फिर इतने सारे ऋषि मुनियों हैं और ऋषि मुनियों का परिवार। ऋषि मुनियों का हमने कुछ दिनों पहले, मैं भी 2-3 महीने हो गए, ऋषि मुनियों पर भी चर्चा की थी और तब मैंने पूरे ऋषि मुनि की लिस्ट भी आपको बताई थी। इसके अलावा हमारे और भिन्न प्रकार के देवी देवता हैं और उन पर आगे मैं बात करता हूँ, उनका उल्लेख है मानस में। और राम भक्त, जो कई सारे राम भक्त है रामचरित मानस में, तो वो भी पात्र हैं। और ये 2 परिवार हुए, महाराज दशरथ का परिवार और राजा जनक का परिवार। और इसके अलावा भी और जो अन्य राज्य परिवार, राज परिवार या राज्य परिवार, फिर वानर सेना, और फिर रावण का परिवार, और रावण के परिवार में उसके सगे संबंधी के अलावा बाकी और अन्य राक्षस,
इनका उल्लेख मानस में, और फिर बाद में जो भी बचे कुछ है वो अन्य पात्र। तो इस तरह से मैंने ये 10 कैटेगरीज में सारे पात्रों को डिवाइड किया है, ताकि हमें थोड़ी समझने में आसानी रहे। अब ये सही है कि नहीं, ये आप लोग इसका निर्णय करेंगे। तो दशरथ महाराज, दशरथ का परिवार, जनक का परिवार, ऋषि मुनियों का परिवार, ऋषि मुनि या ऋषि मुनियों के परिवार, हमारे भिन्न भिन्न देवी देवता, भिन्न राम भक्त और अन्य राज परिवार, राजघराने, वानर सेना, रावण परिवार, अन्य राक्षस पात्र। अब हम दशरथ परिवार की बात करें तो देखिए कि अब सारी कथाई तो अयोध्या से शुरू होती है, राइट। अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा, तो से लिखते हैं ना कि रामचरित मानस यही नामा, अवधपुरी है चरित्र प्रकाशा। दो अलग अलग जो है, ये अयोध्या में मैंने ये कथा लिखना शुरू किया, क्योंकि वहीं पर भगवान राम प्रकट होते हैं। तो हम जानते हैं कि दशरथ के परिवार को देखें तो स्वयं दशरथ महाराज हैं, उनकी पत्नियां हैं कौशल्या, केकई, सुमित्रा। इन 3 पत्नियों का डायरेक्ट उल्लेख है। और भी अन्य रामायणों में उनकी और भी पत्नियों का उल्लेख है। ऐसा पता लगता है, ऐसा लगता है कि उनकी और बहुत सारी पत्नियां थी, पर उसका मानस में उल्लेख नहीं है। और ये जो हमारा आज का सारा डिस्कशन है मानस में के पात्रों का है, रामायण के पात्रों का नहीं है। जो हम रामायण कहते हैं यहाँ पर, तो हमारा मतलब मानस है, अनलेस विषय वाल्मीकि रामायण। रामचरित मानस के पात्र में दशरथ राजा की 3 रानियां, फिर उनके 4 बेटे हैं, सब आप नाम हम सब जानते हैं, उन चारों की पत्नियां हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं कि जो प्रश्न हमने किए कि हमको, तो अगर हम मानस के पात्र पर लिखना चाहें या जानना चाहें, किसको मानस का पात्र माने, किसको ना माने। अब यहाँ देखिए आप इन तीन को देखिए, श्रुति कीर्ति, उर्मिला और मांडवी। जहां तक मैं समझता हूँ, और आप प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सिर्फ उनके विवाह के समय उनका तीनों का नाम का उल्लेख है। नाम का ही नहीं, उनका उल्लेख ही 3 विवाह के समय है कि भाई राम और सीता का विवाह हो गया, तो जनक ने सोचा अच्छा मौका है, बाकी तीनों लड़कियों को भी निपटा देता हूँ आज की अगर भाषा में गए तो मांडवी को, यहाँ भी 3 लड़के हैं अच्छे खासे, और कोई दहेज वेज भी नहीं देना पड़ रहा, तो बाय 1 गेट 3 फ्री वाला उन्होंने फंडामेंटल लगाया। और मांडवी को बुला लिया कि लक्ष्मण जी शादी करो, और उर्मिला को बुला लिया, नहीं मांडवी से कहा पैसे करिए विवाह, और उर्मिला को लक्ष्मण से और शत्रुघ्न से। एक इसी जगह सिर्फ इन 3 नाम का उल्लेख है, बाद में कहीं कोई रामचरितमानस में चर्चा नहीं है। Am I right? Is that correct? Only 1 person should say yes, ताकि मुझे लगा ठीक बोल रहा हूँ मैं। सही है जी जी सर। तो और कहीं उल्लेख नहीं है। अब हम कहते हैं अच्छा साकेत में उतना बड़ा उल्लेख है उर्मिला का, तो वो अलग रामायण है, और यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पर इवन उर्मिला का भी कोई बाद में कोई उल्लेख नहीं है। इवन लक्ष्मण जी जाते हैं वन को, तो वो उर्मिला से मिलने तक नहीं जाते, मतलब कोई उल्लेख नहीं है इसका, जाते नहीं जाते हमें नहीं पता, पर मानस में कोई उल्लेख नहीं है। तो इन 3 पात्रों का, श्रुतिकीर्ति, उर्मिला, मांडवी का डायरेक्ट उल्लेख है। एक बार वो पात्र हैं, आती हैं विवाह मंडप में, उनका एक चौपाई में एक छंद के अंदर उनका विवाह हो जाता है। अब इनको आप पात्र माने या ना माने, इस पर आप मन में मंथन करिए। पर कम से कम अगर मान लो कोई टीवी सीरियल बन रहा हो या कोई पिक्चर बन रही हो रामायण पे, तो हो सकता है इनका जिक्र ना भी हो, राइट। राम सीता का विवाह हो गया, उनको वरमाला डाल दी, परशुराम जी आ गए, फिर वापस आ गए, इन तीनों विवाह को हो ये कोई जरूरी नहीं है। आप सबने रामायण का पूरा रामानंद सागर का सीरियल देखा है, आई एम नॉट श्योर वहाँ, मैंने भी देखा है, पर मुझे देखे इतने सारे साल हो गए कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तो वहां पर इनका कोई उल्लेख है या नहीं, जबकि रामानंद सागर का रामायण बहुत रिसर्च बेस्ड है और उसमें बहुत बड़ा सीरियल है। तो ये प्रश्न यहाँ पर भी इस प्रश्न जो जोशी जी ने प्रश्न उठाया, और वो मेरा भी प्रश्न है कि हम इनको हम पात्र माने या ना माने। पात्र तो हैं, पर इनका कोई रोल तो बिल्कुल नहीं है। तो मांडवी, उर्मिला, श्रुतिकीर्ति का नाम मात्र को उल्लेख है, उनका और कोई रोल तो कुछ नहीं है, वो एक शब्द भी नहीं बोलती है, उनका कुछ रोल नहीं। अब सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न पे आते हैं। अब शत्रुघ्न जी का उल्लेख तो है,
भूमिका तो है रामचरितमानस में, पर बहुत कम। अब उनका उल्लेख कहाँ आता है? एक तो चलो विवाह के समय उनका विवाह कर दिया जी, उसके बाद में उनका उल्लेख आता है जब वो अपने ननिहाल से वापस आते हैं भरत जी के साथ, और जब पता लगता है कि हाँ उनके पीछे अयोध्या में सारा कांड हो गया, तो मंथरा को जरा मारपीट के चक्कर में उनका उल्लेख। और उसके बाद में तो जब चलिए वहां मिलते हैं राम जी को जाके चित्रकूट में, तब उनका चलो मिलन होता है भाइयों से। बाद में भगवान लौट आते हैं उत्तराखंड में, तब उनसे मिलते हैं, तब मिला बेटी का उल्लेख है बस, और कोई मुझे याद नहीं रहा कहीं उल्लेख है। तो उनका उल्लेख बहुत है, पर बहुत कम उल्लेख है। राइट। तो अब जैसे शत्रुघ्न जी पे आप में से किसी ने बात की थी, श्री आशुतोष नगाइश जी हो गए, आज जी नहीं आए लग रहा है, तो उन्होंने कदा क्या बताया था, वैरागी का रूप है या पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या उन्होंने कहा था, पर कोई उनका ऐसा उल्लेख नहीं। अब इस दशरथ परिवार में मैंने दो ये पात्रों को भी जोड़ दिया, सुमंत्र और मंत्रा। अब आप कहेंगे कि ये दशरथ परिवार की कैसे हुई, कैसे हुए? वैसे तो दशरथ परिवार के नहीं है, ये तो अयोध्या के नागरिक हैं, पर सुमंत्र तो उनका राइट हैंड मैन कह लीजिए, चीफ कह लीजिए। महाराजा दशरथ का, उन महाराजा दशरथ के बहुत सारे मंत्री थे, पर रामचरित मानस में सिर्फ सुमंत्र का ही नाम का उल्लेख है। तो उनकी है थोड़ी बहुत भूमिका। वो भगवान राम को रथ में लेके जाते हैं और वहीं गंगा नदी तक छोड़कर आते हैं, और बाद में आके भी फिर उनकी मृत्यु तक उनका साथ देते हैं, दशरथ की मृत्यु तक। तो वो सारा उल्लेख है। और मंथरा की कहानी तो हम सब जानते हैं। मंथरा का भी नाम इसलिए रखा है कि वो तो वहीं 24 आवर्स राजमहल में रहती है, आई भी है कैकेयी जी के साथ, तो इसलिए दशरथ परिवार में उनका नाम डाल दिया। अब मैं इतने विस्तार से बाकी पात्रों के बारे में बात नहीं करूंगा, जितनी स्लाइड में की, नहीं तो मैं एक दो स्लाइड से आगे पाऊंगा। तो आप जैसे जैसे आप मुझे सुनते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आप देखिए ना, अब आप थोड़ा नोट कर दीजिए, क्या मैं दशरथ परिवार में या अयोध्या में किसी को भूल रहा हूँ, तो उसका नाम आप नोट करिए, ताकि मैं बाद में उसको ऐड कर सकूँ। अब चलते हैं जनकपुरी। अब जनकपुरी में तो राजा महाराज जनक हैं, उनकी पत्नी सुनैना है, और उनके छोटे भाई कुशकेतु, तो उन्होंने लिखा है उनका शुद्ध रूप में, तो सिंध में कुशध्वज नाम है। तो दो भाइयों के नाम का उल्लेख है, और उनकी पत्नी सुनैना का उल्लेख है। अब यहाँ भी वही बात आती है, कुशकेतु का भी नाम का बस इतने उल्लेख है कि उनकी बेटी थी, दो बेटियां, उनका विवाह कर दिया इन दो भाइयों से। और सुनैना का थोड़ा बहुत उल्लेख है कि अपनी बेटे के विवाह, राम कोई धनुष नहीं उठा रहा था, बड़े चिंतित हैं, और वगैरह वगैरह। पर थोड़ा बहुत उल्लेख है, जैसे वहां शत्रुघ्न जी का उल्लेख है, ऐसा रूल है, ऐसा शायद सुनैना जी का रूल है। और कुछ के दु का तो उतना ही उल्लेख है जितना मांडवी या उर्मिला या श्रुतकीर्ति का है। अब यहाँ पे मैंने शतानंद जी का भी नाम डाल दिया, क्योंकि शतानंद जी उनके पुरोहित हैं वहां पर दरबार में, उनके राजघराने के, वो वहीं रहते हैं हमेशा, तो इसे शतानंद जी को मैंने यहाँ जनक परिवार में डाल दिया। अब इसके अलावा मैं जनक परिवार में किसी को बोल रहा हूँ तो आप, और या जनकपुरी में किसी को बोल रहा हूँ, तो आप इसको उसका नाम पर नोट कर लीजिए। अब ऋषि मुनि का बहुत सारे उल्लेख है। ऋषि मुनि की पूरी लिस्ट मैंने बाद में दी थी, तो हो सकता है सारे सारे मैंने वो लिस्ट फिर दोबारा या ना कॉपी की हो। तो ऋषि मुनि का बहुत सारा उल्लेख है, पर उसमें कई ऋषि मुनि का बड़ा एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव रोल है। कई ऋषि मुनि का सिर्फ उल्लेख मात्र है, रेफरेंस है, संदर्भ ही है। अब अत्रि अनुसुईया का दंडकांड कांड में बहुत बड़ा सेक्शन है। भगवान राम सीता और लक्ष्मण जी सहित पहुंचते हैं अत्रि के आश्रम पुण्य प्रभु गए हो चित्रकूट में, तो अरण्यकांड का तो आरंभ यहाँ से होता है। और अनुसुईया और सीता जी का जो संवाद है नारी धर्म पर, वो यहाँ पर है। तो अत्रि और अनुसुईया का थोड़ा बहुत रोल है। गौतम और अहल्या की स्टोरी तो काफी बड़ी है, हम जानते हैं बालकांड में, तो बड़ा महत्व है राम कथा में। पर गौतम ऋषि का कोई ऐसा कोई डायरेक्ट उल्लेख नहीं होता। यही उल्लेख है कि गौतम ऋषि के श्राप से श्रापित हैं अहल्या जी।
पर इसके अलावा गौतम ऋषि का डायरेक्ट कोई उल्लेख नहीं है। अब जो हमने शतानंद जी की बात की थी, तो शतानंद जी इनके पुत्र हैं, तो हो सकता है शतानंद जी को यही 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 लिख देते, पर मानस में एक गौतम और अहल्या के पुत्र हैं, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। उनका कॉन्टेक्स्ट एक बस यही है कि वो एक जनक के परिवार के, जनक राजघराने के पुरोहित हैं, और विवाह में उनका रोल है कि विवाह के समय सारी लड़की वाले की तरफ से वो पंडित हैं और इधर से वशिष्ठ जी हैं, तो वो उनका रेफरेंस है। इसके अलावा अगस्त्य मुनि का रेफरेंस है, वशिष्ठ, और वशिष्ठ तो उनके गुरु हैं ही, वशिष्ठ जी का रेफरेंस है, और अरुंधति उनकी पत्नी है। पर अगेन अरुंधति में कहीं कोई खास मैंने रोल देखा नहीं है, पर उनका नाम जरूर है। फिर कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति, पुत्र कपिल, इनका उल्लेख है, पर वो बिल्कुल संदर्भ है, कहीं उनका ऐसा मानसिक कथा में कोई रोल नहीं है। अब मैं बहुत ज्यादा इन पर बात नहीं कर रहा। गालो मुनि, चंद्रमा मुनि, जाबाली, दुर्वासा, नारद जी के, नारद की कथा तो बालकांड में उनको मोह हो जाता है, तो बड़ी कथा है। तो वैसे किसी तरह उसको राम कथा से जोड़ दिया है, पर कोई डायरेक्ट ऐसा कोई आवश्यक इतना जरूरी नहीं है, लग रहा मुझे। पुलस्त्य ऋषि हैं, भरद्वाज के आश्रम की तो बात है ही, और भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी के बीच में संवाद है, तो रामायण है। फिर लोमेश मुनि के उत्तरकांड में उसका उल्लेख है। वामदेव जी का बहुत मामूली सा उल्लेख है, अगेन रेफरेंस है, जैसे 6-7 मुनि का एक साथ नाम दे दिया, उसमें वामदेव जी का नाम दिया। वाल्मीकि जी का उल्लेख से लिए वो बार बार तुलसीदास जी उनको क्रेडिट देते हैं कि तो जो कथा तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, तो इस तरह का उल्लेख है। और वाल्मीकि आश्रम का उल्लेख है, जहाँ राम जी और वाल्मीकि जी मिलते हैं, उनका बड़ा संवाद, बड़ा उपयोगी संवाद है। विश्वामित्र जी का ऑफकोर्स बहुत बड़ा रोल है रामचरितमानस में, हम सब जानते हैं। और फिर वेद शिरा जो ऋषि, उनका सबसे पहला जो उल्लेख किसी ऋषि का सारी सारी मानस में हुआ है, वेद शिरा। और शरभंग ऋषि का उल्लेख है छोटा सा, श्रृंगी ऋषि का छोटा सा उल्लेख है, पर बहुत महत्वपूर्ण है, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। सुतीक्षण ऋषि का उल्लेख है, और सप्त ऋषि सीता जी को कह रहा हूँ, पार्वती को समझाना आते हैं, अरे तुम नंग धड़ंग शंकर से कहाँ ब्याह कर रही हो, ये तो सब कल पार्वती जी को कौन से भ्रमित कर सकता है। इसके अलावा सनकादिक के जो 4 ब्रह्मा के पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनका उल्लेख है। ये सब भगवान राम को अंत में उत्तरकांड में मिलने आते हैं। तो ये ऋषि मुनि के परिवार हैं, और उनकी पत्नी पत्नियों के जितने भी मुझे नाम दिखाई दिए, उनका यहाँ उल्लेख है। अब इसमें कुछ नाम अगर चूक गया, और हो सकता है इसमें नाम चूक सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अलग से पूरी लिस्ट है, और एक बार आपको बता भी चुका हूँ, तो मैंने फिर दोबारा उसको बहुत ध्यान से देखा नहीं। अब इनके अलावा हमारे जो देवी देवता हैं, जिनकी हम सनातन धर्म में जिनकी पूजा पाठ करते हैं, मुझे हिंदू शब्द बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं करता हूँ अक्सर बातचीत में। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म तो पता नहीं कैसे ये नाम पड़ गया। तो हम जो सनातन सनातन है, जो इटर्नल धर्म है, जो हम हमेशा आदि से अंत तक है, और ना कभी, और सारे समाज के लिए, सारे विश्व के लिए, किसी किसी एक किसी किसी विशेष के लिए नहीं है। तो शिव पार्वती तो हम जानते हैं, पूरी रामचरितमानस में पहले हुए। ठीक एग्जैक्टली 1 महीने पहले, 4 महीने पहले यहाँ पे मानस महादेव पर बात की थी, जब आप सब लोगों ने सुना था, और आप सब लोगों ने बड़ी प्रेरणा दी कि आपको ज्यादा बोलना चाहिए, तो बड़े हिम्मत करके आज मैं बोल रहा हूँ। तो शिव पार्वती, और पार्वती का पूर्व जन्म में नाम सती है, तो सती जो शिव की चर्चा है, और बाद में उनका पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म की पूरी चर्चा है, और शिव पार्वती के संवाद में पूरा रामायण है। अब इनके पुत्र ईश्वर कार्तिकेय, और कार्तिकेय का वैसे कोई डायरेक्ट कोई ऐसा रामचरितमानस में रोल नहीं है। ठीक है, उनकी पूजा और सेवा वाली बात है, उनको प्रणाम करो, बिगनिंग में जो सुमृत सो गणना कर बदन कर अनुग्रह सो बुद्धि राशि गुण सदन, वहीं से रामचरितमानस शुरुआत होती है। कार्तिकेय जी का उल्लेख इसलिए कि उस राक्षस का नाश करना है, और उसके लिए कार्तिकेय का जन्म लेना है, और कार्तिकेय के जन्म के लिए शिव और पार्वती का विवाह होना है। और वीरभद्र उनके मानस पुत्र हैं, जो शिव जी प्रकट करते हैं उस यज्ञ को भंग करने के लिए, जहाँ पर सती जी अपना देह त्याग देती हैं। और ये मैना है, पार्वती जी की माता हैं, और रुद्र गण हैं, जो शिव जी के सारे गण हैं।
अब हिमालय को यहाँ रखें या ना रखें एक प्रश्न है, जो हिमालय तो मैना के पति हैं, शिव जी के पिता हैं, राइट, इसे तो पार्वती हैं। तो मैंने वहां पर एक आपके लिए प्रश्नवाची चिन्ह डाल दिया। हिमालय है वो, यो तो वो एक मानवेतर पात्र है, मानव नहीं है। उनके कोई हाथ पैर मुंह नहीं है, पर वो तो पत्थर है, राइट, एक सौरभ जड़ चेतन की तरह से परिभाषित कर सकते हैं हम। पर जड़ क्या है, चेतन क्या है, उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, और वो मेरी समझ से बाहर है, तो उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा। पर है वो पार्वती के पिता। हाँ, और वहां से सब संवाद है उन पिता का, पुत्री का, पिता का, शिव जी का। तो इसलिए वो यहाँ पर भी है। फिर ब्रह्म का बार बार उल्लेख किया, भगवान राम ब्रह्म के ही अवतार हैं हमारे। रामायण के बड़े विद्वान आदरणीय श्री सूरज बालादी जो नेदरलैंड्स में, उन्होंने जब राम कौन है उस पर उन्होंने उनका व्यू था कि राम कोई विष्णु के अवतार, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ये साक्षात ब्रह्म है, ये कोई अवतार नहीं है, स्वयं ब्रह्म है। सो उन्होंने इस तरह से, उनका ये पर्सपेक्टिव था। फिर ब्रह्मा जी की बात है, विष्णु जी का उल्लेख है, सरस्वती जी पे मैंने इसी मंच पर आई थिंक 2-2.5 महीने बात की थी कि सरस्वती जी का क्या क्या उल्लेख है। इंदिरा विष्णुपति के रूप में उनका उल्लेख है, और भगवान कृष्ण का भी उल्लेख है रामचरितमानस में। किस संदर्भ में? जब कामदेव को शिव जी ने भस्म किया, तो पति, उनकी पत्नी, वो अभी नाम ये नहीं चाह रहा है, ये कामदेव, और उनकी पत्नी नेचुरली बड़ी दुखी हुई कि उनके पति का देहांत हो गया। तब उनको आशीर्वाद देते हैं कि ये अगले कुछ समय तक ये अनंग रहेंगे, बिना बिना शरीर के रहेंगे, बिना शरीर के ही ये सबको व्याप्त होंगे, और अगले जन्म में कृष्ण अवतार लूंगा, तब वहां कृष्ण का रेफरेंस है, और तब ये मेरे पुत्र के रूप में कामदेव प्रकट होंगे, और उनका नाम है प्रद्युम्न। यहाँ एक्चुअली मैं प्रद्युम्न लिखना चाहता था, पर हमसे वो टाइप ही नहीं हुआ, पर गलत लिखने के बजाय मैंने छोड़ दिया उसको। सो इस तरह से भगवान कृष्ण का उल्लेख है, तो उससे कई बार ऐसा पता भी लगता है कि रामायण महाभारत के पहले की रचना है, अगर इस बात को माने तो, क्योंकि भगवान राम पहले कह चुके हैं, शिव जी कह चुके हैं इस बात को। अदिति का उल्लेख है, फिर इंद्र का कई बार उल्लेख आता है, ज्यादातर उल्लेख भगवान की स्तुति करने में, या माता सरस्वती के पास जाकर उनसे हाथ पैर जोड़ने में, कि चलो अरे ये भरत जी को मना करने लाए, भरत की बुद्धि फेरो, और मक्के की बुद्धि फेरो, इस तरह से। और उनके पुत्र जयंत का छोटा सा उल्लेख है अरण्य कांड के बिगिनिंग में, जो जयंत छोटी सी कथा है। और फिर माताली जो उनका सारथी है, रथ के साथ लंका कांड में जब इंद्र भेजते हैं कि ये भगवान राम तो बिना रथ के युद्ध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, तो अपना अपना रथ भेज देते हैं अपने सारथी माताली के साथ। कामदेव और रति की बात आपसे हुई, ये कामदेव रति का प्रसंग बस शिव पार्वती से जुड़ा हुआ है। और भगवान परशुराम का उल्लेख है, परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। हालांकि यहाँ पर जो जो इनका रूपरेखा है, इनका जो रोल है मानस में, वो एक भगवान के अवतार की तरह नहीं है, पर है तो भगवान के अवतार है। वरा अवतार का उल्लेख है, नरसिंह अवतार का उल्लेख है। अब इनको वरा अवतार को, नरसिंह अवतार को हम मानस के पात्र मान ना माने, ये एक सोचने वाली बात है। अब 5वीं कैटेगरी है वो राम भक्तों की है। तो आपको लगे तो बड़ी छोटी सी लिस्ट है, क्योंकि कई लोगों का डबल रोल है। अब भरत भी राम के भक्त है, पर तो हमने दशरथ परिवार में ले लिया, तो उनको दोबारा मैं लिखना उचित नहीं समझा। तो आपको सबसे बड़े भक्त तो हनुमान जी हैं, तो राम भक्तों में सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। हालांकि इनको मुझे वानर सेना में रखना चाहिए था, पर अब वानर सेना में रखने से बेहतर तो उनको भक्ति करना पड़ेगा। और काकभूषणी और गरुड़ जी हैं, तो ये भी राम के भक्त हैं। और केवट, जटायु, शबरी, ये 3 राम के भक्त हैं। इन सारी आप सारी इन सब का, हनुमान जी का तो खैर बहुत बड़ा रोल है रामायण में। काकभूषण जी और गरुड़ जी दोनों कथा कहते हैं एक दूसरे से, और बाद में काकभूषण जी और गरुड़ जी का बहुत बड़ा संवाद उत्तरकांड में, मोर ऑन द फिलोसफी ऑफ लाइफ। केवट जी का छोटा सा रोल है, बड़ा बड़ा ही मार्मिक रोल है, मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ। जटायु का भी छोटा सा रोल है, बहुत बड़ा मार्मिक रोल है। शबरी, इन तीनों का सबका बड़ा छोटा छोटा रोल है, पर बहुत बड़ा मार्मिक रोल है। और गज का भी एक उल्लेख की तरह रूप में गजग्राह की कहानी है, जो गजग्राह की एक अलग से पौराणिक भागवत में कथा है। तो जब जब
जब मगर ने जब गज का हाथी का पैर पकड़ लिया था और हाथी को खींच के अंदर ले गया और हाथी की मृत्यु होने वाली थी, तब उसने भगवान को याद किया, तो भगवान आए और गज की रक्षा की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में और कई राज्य घरानों का उल्लेख है। जो सत्यकेतु की कथा, सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु की कथा है। भगवान के अवतार की कथाओं में एक कथा प्रताप भानु की। राजा था प्रताप भानु, उसका भाई था रिमर्दन और उसका मंत्री धर्म रुचि। बड़े धार्मिक से सब थे लोग, पर किसी अगेन भगवान की कोई ऐसी जाकी जैसी भवितव्यता ताई तहाँ ले जाए, ऐसी परिस्थिति में आ गया कि उससे कुछ गलत काम हो गया और उसे श्राप मिला और रावण के रूप में उसका जन्म हुआ। तो प्रताप भानु रावण हुआ, हरिमर्दन कुंभकर्ण और धर्मरुचि विभीषण। तो ये वो एक राज परिवार है और एक इनके पिता थे सत्यकेतु, वो वहां के राजा थे। और ऑफ कोर्स ये किष्किंधा का राज परिवार है। बाली सुग्रीव हम जानते हैं, अंगद को हम जानते हैं, तारा जो बाली की पत्नी है। और सुग्रीव की पत्नी का उल्लेख है कि मेरी पत्नी मेरे भाई ने हर ली और मुझे निकाल दिया, पर पत्नी का नाम कहीं मानस में नहीं है। तो उनका नाम रूमा है, पर नाम से उल्लेख नहीं है। उनके बारे में बताते हैं सुग्रीव जी कि भाई मेरी मैं भी ऐसे ही पढ़ा हुआ हूँ। फिर अम्बरीश और नहुष राजा का उल्लेख है। और मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद, इनका उल्लेख है। जो उत्तानपाद जो वो ध्रुव के पिता हैं। फिर एक तनु, एक कपटी मुनि के रूप में जो प्रताप भानु को भ्रमित करता है। और कश्यप अदिति का उल्लेख है जो दशरथ कौशल्य के रूप में अवतरित लेते हैं। और निषाद राज गुह का उल्लेख है, वो भी राज परिवार है। इनको हम भक्ति की श्रेणी में भी डाल सकते थे कि निषाद राज गुह भगवान राम के बड़े भक्त हैं और ये बड़े उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। एक बार उन्होंने बात की थी कि उनके 3 मित्र हैं, गुह, निषाद राज, विभीषण और सुग्रीव। और तीनों अलग अलग कैटेगरी के मित्र हैं। निषाद राज सबसे सात्विक कैटेगरी के मित्र हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से भगवान राम की सेवा की। फिर दूसरे विभीषण, जो जिनको थोड़ा सा तो लोभ है, और राजा भी बन गए बाद में। और सबसे आई थिंक निकृष्ट तामसी प्रवृत्ति के मित्र हैं वो है सुग्रीव, जो राज दरबार मिलने के बाद में भी भोग विलास में पड़ गए और अपना काम भी भूल गए। तो पर यहाँ पर मैंने राज दरबार, इसलिए यहाँ पे उस परिवार का उल्लेख है। अब वानर सेना में तो अब हमें पता ही है कि हजारों लाखों वानर थे सेना में। तो उनके अलग अलग जगह अलग अलग नाम आते हैं। तो एक तो वानर केसरी है, द्विविध है, गद है, दधिमुख है, निषट है, महेंद्र, विकास्य, शट है, नल नील के बारे में हम जानते हैं, और जामन। तो जो पहली लाइन में इनका तो ऐसे एक दोहे में 5-6 नाम एक साथ दे दिया उन्होंने। फिर नल नील के बाद में तो जो समुद्र पे पुल बनाया उनके सिविल इंजीनियर्स दोनों, उनके नाम है। और इसके अलावा कोई बहुत उल्लेख नहीं है। कई बार सब उल्लेख आ जाता है कि भाई चलो मैं लक्ष्मण जी युद्ध करने चले हैं और उसके साथ में नल नील के साथ चल दिए, थिंग्स लाइक दैट। और जामवंत जी का उल्लेख है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी वही है जो हनुमान जी को समझाते हैं। जब सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, वहां पर कह रहे हैं हम क्या करें, तब पहले तो सारे वानरों को समझाते हैं और उसके बाद उनको फिर बाद में हनुमान जी को प्रेरणा देते हैं कि आपका तो जन्म ही इस काम के लिए हुआ है, राम काज लगी था वफादारा। तो राम काज के लिए आपका जन्म हुआ है, आप जाइए। तो इस तरह से वानर सेना के इतने लोगों का उल्लेख है। फिर हम आते रावण परिवार में। अब रावण परिवार में आपको रावण तो है ही है, तो उनकी पत्नी मंदोदरी और उनके 3 पुत्रों का उल्लेख यहाँ पर है, मेघनाथ, प्रहस्त और अक्षय कुमार। रावण का खुद का तो खैर बहुत बड़ा रोल है ही है। मंदोदरी का कई अरण्य कांड से रोल शुरू हुआ था। अरण्य कांड से समझाने शुरू कर देती है उनको कि भैया ये जो जिसने खरदूषण जैसे को मार दिया तो वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, तो उनसे तो जरा क्षमा मांगो और अपना यहीं से बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। और अंत तक, उनकी मृत्यु तक मंदोदरी रावण को समझाती है। तो बहुत क्रिटिकल रोल है। पर मेघनाथ का भी बहुत बड़ा रोल है रामायण। सब उनको जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके ले आते हैं, उसके बाद में अंत तक उनकी वीरता का उल्लेख है। एक मेघनाथ ऐसा एक पात्र है जो रावण को कभी नहीं समझाता। वो बड़ा पितृभक्त है,
रावण ने, पिता ने जो कह दिया वही, वो पत्थर की लकीर है। उसने कोई चेष्टा नहीं की कि रावण को समझाया। सबने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, नाना ने समझाया, माल्यवान ने समझाया रावण को कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, पर मेघनाद ने कभी उचित नहीं समझा कि वो पिताजी को समझाए। उसने ये समझा जो पितर आ गया है वो सर्वोपरि है, जो पितृ इच्छा है वो सर्वोपरि है, जो मेरा पिता चाहता वही मैं करूंगा। और उसने अपने प्राण त्याग दिए। अक्षय कुमार का तो कोई खास उल्लेख है नहीं, आप जानते हैं, और प्रहस्त का तो बिल्कुल ही कम उल्लेख है। लंका कांड में आई थिंक जरा सा मेंशन है इसका। कुंभकर्ण का भी बहुत तो है, थोड़ा सा मामूली सा उल्लेख। शूर्पणखा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो अब मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा। विभीषण जी का बड़ा उल्लेख है। त्रिजटा और सीता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ऐसा माना जाता है कि त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री थी, तो इसी परिवार में। दानव का कोई डायरेक्ट उल्लेख नहीं है, पर दानव भी इन्हीं परिवार में है। ये मंदोदरी के पिता है, दानव की पुत्री है मंदोदरी। और माल्यवान ये रावण के नाना है, उनके राजदरबार के मंत्री भी हैं। ये भी समझाते हैं रावण को। तो रावण इनको भी बुरा बुला कहता है, और वो माल्यवान दरबार छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हुए रावण का परिवार। अब रावण के बहुत सारे राक्षसों का उल्लेख है। तो अकंपन एक राक्षस है, अतिका है, दुर्मुख है, महोदर है, वज्रदंत है। ये तो इनका बस इस तरह से उल्लेख है, जैसे अभी हमने रावण के सेना में नाम देखा था कुछ लोगों का। तो कि उनके अगेन एक पूरी चौपाई में एक दो में इकट्ठे 5-6 नाम डाल दिए कि इतने बहादुर सेनापति होंगे। फिर लंकनी के बारे में जानते हैं। लंकनी लंका की फायर वॉल है, आजकल फायर वॉल होती है। तो आप उसमें घुस नहीं सकते लंकनी को क्रॉस किए बिना, पासवर्ड चाहिए। रूप मचक समान कपिधरी, मच्छर के तरह इतना छोटा रूप ले लिया, फिर भी लंकनी ने पकड़ लिया कि भैया तुम जा रहे हो, अपना पहले पासपोर्ट बताओ, वीसा बताओ, तब अंदर घुसने देंगे। कालनेमी जो वो भी रावण का ही एजेंट है, जो हनुमान जी जब ज्यादा संजीवनी बूटी लेने तो वहां उनको रोकने का प्रयास करता है। और शुक है वो, उसको रावण भेजता है पता लगाने के लिए राम की सेना में। तो ये रावण के एजेंट या रावण की सेना के ही लोग हैं। और ऑफकोर्स खरदूषण त्रिशिरा, जिसके अरण्य कांड में चर्चा होती है। अब ये कोई इनका अलग कोई वहां मानस में कोई डायरेक्टली कुछ बताया नहीं है कि रिलेशन क्या है, पर ऐसा मानते हैं खरदूषण के भाई थे या सौतेले भाई थे। इसके बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है, और किताबों में और जानकारी। फिर हम इसके पहले आते हैं बालकांड में, ताड़का का उल्लेख है, राक्षसी का जो विश्वामित्री मुनि को और साधुओं को, ऋषि मुनियों को तपस्या नहीं करने देती। और उसके पास उसके 2 एजेंट हैं, मारीच और सुबाहु, जो उसके पुत्र माने जाते हैं। हालांकि इसका अगेन डायरेक्ट वहां उल्लेख नहीं है। और तो सुबाहु का कोई खास जिक्र नहीं है, बस उसको तो एक वाण से राम जी मार देते हैं, और मारीच को मार कर उसको लंका तक भेज देते हैं ताकि मैसेज मिल जाए रावण को, और ताड़का का वध हो जाता है। फिर कबंध और विराध्य 2 राक्षस रास्ते में मिलते हैं वन यात्रा में, तो वहां इनका उल्लेख है। और काल केतु एक राक्षस है जो पिता भानु की कथा में ही आता है, तो उसका उल्लेख है वहां पर। फिर जलंधर राक्षस का उल्लेख है, अगेन एक पौराणिक कथा है। त्रिपुरासुर का उल्लेख है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो अवतार है भगवान के। अवतार है भगवान की कह रहा हूँ। जो जय विजय, कुछ जय विजय का नाम है, थोड़ी देर में आएगा। कुछ श्राप मिला कि 3 बार आपका जन्म राक्षस के रूप में होगा, तो उसमें से एक बार ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण है, और तीसरी बार महाभारत में शिशुपाल, और चौथे का नाम मुझे कभी याद नहीं रहता, वो है। और ये हो गई है मेरे ख्याल से अंतिम स्लाइड। पर अब बहुत सारे पात्र छूट गए जो इसमें फिट नहीं हो रहे इन क्लासिफिकेशन में।
प्रकृति की जो चीजें हैं उनका भी एक मानवीय रूप में उल्लेख है, जैसे गंगा नदी का उल्लेख है। पृथ्वी माता का उल्लेख है, क्योंकि पृथ्वी माता ही सबसे पीड़ित हो जाती है इन राक्षसों के अत्याचार से, और वही जाती हैं देवी देवताओं के पास कि मैं अभी इसका भार नहीं सहन कर सकती, रावण का भार, तो आप मेरी रक्षा करें। तो पृथ्वी के मनुष्य के रूप में बात करती है। समुद्र का तुम जानते हैं, समुद्र लीला है भगवान राम की, और समुद्र की वार्तालाप है। हिमालय की अभी हमने बात की, वैसे तो प्रकृति का रूप है, पर ये एक साक्षात रूप है जो जो पिता हैं पार्वती के। और मैनाक पर्वत सुंदरकांड में जो उल्लेख है, अगेन बहुत छोटा सा। और कई कई लोगों का बिल्कुल बिल्कुल ही उल्लेख मात्र है, चित्रकेतु, जय विजय, त्रिशंकु, भक्त प्रहलाद, प्रियव्रत, पृथु, बलि बलि का सब नाम किया उन्होंने, इतना बड़ा त्याग किया था। वणासुर राक्षस, विश्वकर्मा, शिवी, सहस्त्रबाहु, शेष, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा पर श्री मनीष विजय ने बात की थी। और एक अज्ञात तपस्वी का उल्लेख है मेरे ख्याल से अयोध्या कांड में, नाम नहीं है कुछ, पर थोड़ा सा उल्लेख है। और कुछ बहुत लघु कथाएं, जैसे विश्व मोहिनी की कथा है, विश्व मोहिनी की कथा है। और इसके बाद में उनका संपाति का उल्लेख है, जो छोटा सा उल्लेख है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट उल्लेख है। वो सुरसा नाम है इनके माता, उनका उल्लेख है। और सुषेण वैद्य छोटा छोटा सा रोल है। और सिंह का जो राक्षसी जो आसमान से खींच लेती थी सिर्फ परछाई से। अब उसको राक्षसी में शायद डालना चाहिए था, पर वहां पे उन्होंने अगर मानस में इनका सिंह का नाम नहीं है, एक इतना कहा कि निश्चर एक सिंधु में रहे, सिंधु के अंदर एक राक्षसी रहती है, करे माया नभ के खग गई, माया करके नभ से आकाश पशु पक्षियों को आकर्षित करती रहती है। तो ये बाकी के अन्य पात्र हैं। सो ये हुआ मेरा प्रेजेंटेशन। तो मेरा प्रयास यह रहा है, देखिए मेरे ख्याल से मैंने करीब 30 मिनट लिए होंगे, 30-32 मिनट। और मैंने ये कहा कि अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में कहूँ तो आई ट्राई टू डेवलप अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ रामचरितमानस, कि हम इनको किस तरह से देखें। हालांकि कुछ हैं जो अलग अलग रोल में फिट होते हैं, भक्त में तो बहुत सारे भक्त हैं, पर आई ट्राई टू पुट इन लक्ष्मण जी से बड़ा भक्त कौन होगा राम का, पर फिर भी उन्होंने राम दशरथ के परिवार में रखा। तो इस तरह से बाकी लोग हैं। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से हम इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो आई थिंक वी माइट बी मेरा कोई इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, एबल टू अंडरस्टैंड रामचरितमानस के पात्र बेटर। और अगर हम रामचरित के पात्र को समझ सकेंगे तो रामचरितमानस को समझ सकेंगे। अल्टीमेट गोल इज टू अंडरस्टैंड रामायण। तो रामायण समझने को उनको उन पात्रों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि उनके क्या रोल है, और उन्होंने अगर वो मानस में ना हो तो मानस का क्या हो, उनका कितना आवश्यक है कितना नहीं आवश्यक है, वो एक अपना अलग चर्चा है। तो चलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, अगले 10-15 मिनट इस बीच में बात करते हैं, और उसके बाद में हम इस पुस्तक पे बात करते हैं कि हमें अगर पुस्तक की रचना करें ना करें तो कैसे करें, क्या टारगेट हो वगैरह वगैरह। तो लेट मी स्टॉप हियर। इस पावर पॉइंट को आप चाहें तो मैं खुला रखूँ, आप चाहें तो बंद कर दूँ, और मैं अब यहाँ पे विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आपका सुना इतने ध्यान से आपका आभारी हो। राम राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम वसुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।